दोस्तों, शकुनी जो था महाभारत में ऐसा पात्र था जिसके इर्द गिर्द पूरी महाभारत घूम रही थी, क्योंकि वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया था विलेन का उसने। और शकुनी की जो टांग थी, ये मैं बता चुका हूँ एक अपने वीडियो में, कि शकुनी की टांग जो है उसके अपनों ने ही तोड़ी थी, क्योंकि उसके माता पिता सभी को जेल हो गई थी और जेल में सभी की मृत्यु हो गई थी। तो शकुनी अपने प्रतिशोध का बदला न भूले, इसीलिए उसके अपनों ने उसकी टांग तोड़ दी थी कि ज़िंदगी भर याद रहे। तो उसमें रहस्य है कि शकुनी जन्मजात लंगड़ा नहीं था, उसकी टांग बाद में तोड़ी गई थी। इसी प्रकार वो कुरु वंश का क्यों खात्मा चाहता था, वो धृतराष्ट्र और कौरव पांडव सभी का विनाश इसलिए चाहता था क्योंकि जो गांधारी थी वो उसकी बहन थी, वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके पिता ने राजनीतिक लाभ के लिए दबाव में आकर, भीष्म पितामह के दबाव में आकर उसकी बहन का विवाह धृतराष्ट्र अंधे से करा दिया था। वो ये कभी नहीं चाहता था, इस रिश्ते को बिल्कुल नहीं कबूल करना चाहता था, इसलिए वो कुरुवंश का उसने खात्मा कर दिया और बहुत ही सुनियोजित प्लान बना करके उसने ऐसा किया। दोस्तों, ये दो रहस्य तो उसके जीवन से जुड़े ही हैं, साथ में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद आपने न सुने हों, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, शकुनी ने गांधार क्यों त्याग किया था, जबकि गांधार भी एक बहुत सुंदर राज्य हुआ करता था इस समय, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में था, लेकिन वो गांधार छोड़ करके हस्तिनापुर क्यों रहने लगा था, ये भी इसका कारण आप जानिए। दोस्तों, शकुनी गांधार साम्राज्य का एकलौता वारिस था, क्योंकि इसके सभी भाइयों की मृत्यु हो गई थी जेल में। इसके बावजूद भी उसने सारा समय अपनी बहन के यहाँ बिता दिया। तो उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। वो अपनी बहन को कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता था, और वो कभी नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह अंधे से हो, लेकिन जब विवाह हो गया तो अपनी बहन को अपनी आँखों के सामने देखा चाहता था। दोस्तों, जब गांधारी का विवाह हुआ तो शकुनी और एक गांधारी की सखी दोनों हस्तिनापुर आए थे और वहीं रहे, बहुत दिनों तक साथ ही में रहे। दोस्तों, साथ ही राजनीतिक उद्देश्य से भी शकुनी ने हस्तिनापुर को कभी नहीं छोड़ा, और हस्तिनापुर का पल्लू हमेशा पकड़े रहा, क्योंकि हस्तिनापुर उस समय का एक बहुत ही सशक्त शासन हुआ करता था। उससे उसका जो संबंधी हो, मतलब हस्तिनापुर से जो संबंध रखता था, उसकी तरफ आंख दिखाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, ये भी कारण था। और दोस्तों, अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने यहाँ आकर गांधार राज्य को छोड़ करके यहाँ पे वो रहने लगा था। यहीं रहकर वो अपने जो चौरस का खेल था वो कौरवों पांडवों के बीच काफ़ी प्रचलित कर दिया, और उनके बीच में खाई बनाने लगा, और धीरे धीरे करके उसने महाभारत का पूरा युद्ध करा दिया। दोस्तों, ये था कारण शकुनी ने क्यों गांधार को त्याग दिया। अब दोस्तों, बात आती है जो शकुनी के पासों का रहस्य, क्यों शकुनी अपने पासों से हमेशा जीत जाता था, और उसने पासों के दम पर ही महाभारत जैसी लड़ाई करा दी, जिसमें लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए और स्वयं विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ा श्री कृष्ण के रूप में। तो ऐसा क्या था उसके पासों में। दोस्तों, आपको बता दें कि जेल में जब धृतराष्ट्र ने इनके भाइयों को और उनके पिता सुबल को बंद करा दिया था, तो अपनी आंखों के सामने शकुनी ने अपने भाइयों को मरते हुए देखा, अपने पिता को भी मृत्यु होते हुए देखा। तो उसके पिता ने उसको बताया था कि तुम इनसे बदला ज़रूर लेना। और दोस्तों, उनके पिता ने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों की हड्डियों की तुम पासे बनवाना, और वो पासे हमेशा तुम्हारा ही गुलाम हो जाएंगे, तुम जो कहोगे वही करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार क्या हुआ कि ये भी एक रहस्य है कि शकुनी के पासे हड्डियों के बने हुए थे। दोस्तों, मरने से पहले सुबल जो हैं अपनी हड्डियों के पासे बनवाने के लिए इनसे कहा था, और जब सुबल की मृत्यु हुई तो उनकी कुछ अस्थियों को इसने संभाल करके रख लिया था। बाद में उसने उसके पासे बनवाए, और जिसके दम पे वो हमेशा जीतता रहा। दोस्तों, इन्हीं चमत्कारी पासों की वजह से जो पांडव हमेशा हारते रहे, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और महाभारत का युद्ध हुआ। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चौरस खेलने के लिए बुलाया, तो दुर्योधन की तरफ से पासे यही फेंकता था शकुनी, और चतुर और बहुत चतुर जुआरी था, और दुर्योधन को कभी भी एक भी दांव ये हारने नहीं देता था। और न ही केवल युधिष्ठिर को ये हराया, साथ ही इसने जो है बहुत बड़े बड़े नतीजे इससे निकाले और उन्होंने दांव पर लगा दिया। दोस्तों, दुर्योधन शकुनी पर बहुत विश्वास करता था, अतः लिहाजा शकुनी के लिए कई साजिश करना बहुत आसान था। दोस्तों,
शकुनी की वजह से ही पांडव को वनवास हुआ और द्रौपदी की बेइज्जती हुई, इसका भी कारण यही था। दोस्तों अगला कारण है कि अगला जो रहस्य है कि शकुनी के बेटे और बेटी थी। दोस्तों इसका महाभारत में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ शकुनी के बेटे और पत्नी बेटियों के बारे में। दोस्तों शकुनी की कोई बेटी नहीं थी, उसके 3 बेटे थे और 1 पत्नी थी। इसकी पत्नी का नाम आशी था और इसके जो 3 बेटे थे उसमें जो 2 बेटे थे उलूक और बकासुर, ये दोनों महाभारत में मारे गए थे। और तीसरा जो बेटा था वो उसने गांधार का राज संभाला था, बाद में गांधार का राजा बना था। अब दोस्तों आपको रहस्य बताते हैं कि शकुनी की मृत्यु किस तरह से हुई थी, शकुनी की मृत्यु का क्या कारण था और किसने मारा था शकुनी को। दोस्तों शकुनी की मृत्यु भी एक रहस्य थी कि 18वें दिन का युद्ध चल रहा था, तब शकुनी 500 घोड़े और 1000 हाथी और 1000 पैदल सेना लेकर डटा रहा और पांडवों की सेना को उसने काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था। शकुनी व उलूक सहदेव की ओर से लड़ रहे थे और दोस्तों शकुनी ने बाद में लड़ा और पहले अपने पुत्र को भेजा, तो उलूक का जब सहदेव से सामना हुआ तो सहदेव के भाले से उलूक का सिर खंडित हो गया। इस प्रकार इसका जो पहला बेटा था वो सहदेव के हाथों बलि को चढ़ गया और शकुनी तेजी से और युद्ध करने लगा, क्योंकि उसके बेटे की मौत उसकी आंखों के सामने हुई थी। अब दोस्तों वो सहदेव से लड़ने लगा, सहदेव के सामने आया तो उसने कई अस्त्रों का प्रहार किया और दोस्तों उसने एक शक्ति का भी प्रहार किया और दोस्तों उस शक्ति को जो सहदेव जी थे वो झेल गए और सहदेव जी ने उस शक्ति को बिल्कुल अपने नॉर्मल अपने युद्ध कला से उसको अपने काबू में कर लिया। उसके बाद जो शकुनी ने उन पे और प्रहार किए, सारे प्रहार सहदेव जी झेलते रहे। आखिर में चूँकि सहदेव जी भाला की जो कला थी उससे बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, उसने एक ऐसा भाले का प्रहार किया कि शकुनी का वहीं पे काम तमाम हो गया। इस प्रकार महाभारत के जो प्रमुख विलन था उसका अंत हो गया। दोस्तों इस प्रकार जो शकुनी था उसका अंत हो गया। दोस्तों इसी के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक और रहस्य के बारे में, गांधारी के श्राप के बारे में। आपको चैनल अच्छा लगे